Hello students, good morning to all. Come to the page number 261. In this video we start from topic construction of human development index. Okay, so students, basically there are three basic factors which are utilized in the construction of human development index. That means human के development index को के तीन मेजर फैक्टर्स हैं उसके कंस्ट्रक्शन के लिए, एंड दैट आर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट टाइम ऑफ बर्थ फॉर मेजरिंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ. पहला सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ठीक है, जब हमारी बर्थ होता है एट दैट टाइम हम जो मेज़र करते हैं कि ये बच्चा इतने तक ग्रो करेगा या फिर इसकी लाइफ अच्छी होगी, उसे मेजर करते हैं, उस दैट इज़ नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. तो पहला फैक्टर होता है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, दैट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी. सेकेंड, रेट ऑफ अडल्ट लिटरेसी एंड टोटल एनरोलमेंट रेशियो. सेकेंड होता है हमारी एजुकेशन, हमारी लिटरेसी, एक ह्यूमन का लिटरेसी रेट. एंड थर्ड है हमारा पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ओके, हमारी जो पर कैपिटा होती है उसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज जीडीपी. ओके, तो ये तीन हमारे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कंस्ट्रक्शन में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ये उसके तीन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल indicators of these three factors are prepared separately to calculate human development index. Then after that average is calculated whose value is presented between 0 to 1. सबसे पहले हम इन तीन डिफरेंट फैक्टर्स को सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं, और आफ्टर दैट जब सेपरेट कैलकुलेशन के बाद हम इन तीनों को एग्रीगेट लेते हैं, मतलब दैट मीन्स हम इन तीनों का एवरेज निकालते हैं. The indicator of most developed countries stand near 1 and most underdeveloped countries indicate stand near 0. और इसे हम इस एवरेज वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम 0 से 1 के बीच में प्रेजेंट करते हैं. अगर किसी भी कंट्री का नियर 1 के अराउंड आता है दैट मीन्स वो डेवलप्ड कंट्री है, और अगर किसी का 0 के आसपास आता है तो दैट मीन्स वो कंट्री undeveloped country है. On this basis the countries of the world are classified into the 3 classes according to their level of development. और इसी के साथ हमारी कंट्री को 3 अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, और इसी के बेस पे जो हमारी सारी वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं उन्हें अलग अलग लेवल पे रखा गया है कि ये कंट्री डेवलप है, ये डेवलपिंग है. ठीक है, तो सबसे पहले वो जो 3 आती है ग्रुप्स, दैट इज़ जो 3 क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट है हायरली डेवलप्ड कंट्रीज, दैट मीन्स जिस कंट्री का रेशियो 0.8 या उससे ज़्यादा है, दैट मीन्स अराउंड 1, वो हमारी हायरली डेवलप्ड कंट्री कहलाती है. आफ्टर दैट अगर किसी कंट्री का रेट 0.5 से 0.8 के बीच में है तो वो हमारी मीडियम डेवलप्ड कंट्री कहलाएगी. एंड जिस कंट्री का रेट या मेजर 0.5 से कम आता है दैट इज़ लेस डेवलप्ड कंट्री. ओके, अंडर द डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ UNO, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैज़ बिन पब्लिश्ड 177 countries. According to this index, 63 countries are highly developed, 83 are medium and 31 are low human development. ठीक है, तो हमारी जो कंट्री है जिन्होंने एक प्रोग्राम स्टैब्लिश किया था हमारे वर्ल्ड ने, दैट इज़ UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 177 कंट्रीज़ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंस्ट्रक्ट किया गया था. जिसके बाद हमें क्या मेजर हुआ कि टोटल देयर आर 83 कंट्रीज़ है जो हायर मीडियम में आती हैं, 63 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो हायर डेवलप में आती हैं, एंड 31 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो लो डेवलपमेंट कंट्रीज़ में आती हैं. ओके, एंड among these countries, India ranked 126th according to Human Development Report 2006.
और 2006 का एक जो रिपोर्ट आई थी वहाँ पे हमारी इंडिया को 126 कंट्री पे रिप्रेजेंट किया गया था। हमारी जो इंडिया की रैंकिंग थी दैट इज 126। Okay, Human Development Index of some countries of the world are shown in the table above. On the basis of this, Indian government has prepared the Human Development Index for different states. Students, हमने लास्ट पेज में देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज का डेवलपमेंट इंडेक्स दिया गया है, ठीक है। 2006 में लाइक नॉर्वे में कितना था, 0.965, वो रैंक में फर्स्ट आ रही थी। ऑस्ट्रेलिया हमारी थर्ड आ रही थी, चाइना हमारे 81, और ऐसे करके आप अगर हर कंट्री का पढ़ते हैं तो हमारे इंडिया का आप देखिए, हमारी इंडिया की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था वो 0.611 था। दैट मीन्स हमारी जो कंट्री है वो 126 कंट्री पे रैंक पे आई थी। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट इन द पेज नंबर 262 हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, आप लोग क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हो कि डेवलप कंट्री क्या कहलाती है और डेवलपिंग कंट्री क्या कहलाती है, ठीक है। डेवलप कंट्री वो कंट्री कहलाती है जो डेवलप हो चुकी है, और डेवलपिंग जो अभी उस पर वर्क कर रही है, ठीक है, अभी वर्क कंटिन्यूस है। अब स्टूडेंट्स, आप मेरे को ये बताओ कि डेवलप और डेवलपिंग में क्या डिफरेंस है। तो डेवलप्ड कंट्रीज वो सारी मैं मानती हूँ कि वो डेवलप हो चुकी है, बट इन व्हाट टर्म्स, इन उनकी नेशनल इनकम, उनकी पर कैपिटा इनकम हाई होती है एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, उनके जो फैसिलिटीज़ होती है, वहाँ का एम्प्लॉयमेंट लेवल, वहाँ का लिटरेसी रेट वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा। जहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी, नेशनल इनकम का हाई होना, एम्प्लॉयमेंट अच्छा होना, फैसिलिटीज़ अच्छा होना, वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री कहलाएगी। और जिस कंट्री में ये लेस होगा एज कंपेयर टू डेवलप, दैट कंट्री इज डेवलपिंग कंट्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसी कंट्रीज जहाँ पे सिटीजन्स अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अपनी विशेस को आसानी से फिल कर सकते हैं, वहाँ पे पॉवर्टी नहीं होगी, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसी सारी कंट्रीज हमारी डेवलप्ड कंट्रीज कहलाती हैं। एंड ऐसी कंट्रीज जहाँ पे सिटीजन्स को सफिशिएंट फूड तक नहीं मिल रहा, क्लोथिंग भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड क्वांटिटी में है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी काफ़ी लो है, दैट कंट्री इज नोन एज डेवलपिंग कंट्री। आफ्टर दैट हम आते हैं यहाँ पे इस चार्ट में, यहाँ पे आप बहुत इजीली समझ जाएंगे कि क्या डिफरेंस है डेवलप्ड और डेवलपिंग में। देखिए, एग्रीकल्चर हमारे डेवलप कंट्री का नॉट एग्रीकल्चर बेस्ड, दैट मीन्स वो डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे लिटरेसी रेट अच्छा है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा है, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा एग्रीकल्चर पे बेस नहीं होगी। बट हमारी डेवलपिंग कंट्री की पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर बेस्ड है, बिकॉज हमारे डेवलपिंग में आज भी रूरल एरियाज हैं, विलेजेस हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वो लोग फुल यूटिलाइजेशन कर चुके हैं, और हम अभी यूटिलाइजेशन की प्रोसेस में हैं, दैट इज अंडर यूटिलाइजेशन। वहाँ की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी, हमारी कम होगी। अब उनकी जब पर कैपिटा इनकम है तो उनका कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, हमारा कम होगा, दैट मीन्स डेवलपिंग कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ का मिनिमम होगा, हमारा मोर होगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा ना, ओके। इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगी, मेजर होंगी, यहाँ पे लेस इफेक्टिव है। वहाँ का बैंकिंग और इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंटली है, हमारा थोड़ा लेस डेवलप्ड है। वहाँ पे बर्थ और जो डेथ रेट है वो भी लो है, हमारा एवरेज है, कंपैरेटिवली है। रूरल पॉपुलेशन वहाँ कम होगी, हमारे यहाँ ज़्यादा है। उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, हमारी थोड़ी कंपैरेटिवली कम है, उनके कंपैरिजन में थोड़ी कम है। वहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन, डेवलप कंट्रीज़ की जो टेक्निकल एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और हमारी अभी थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू दैट। लिटरेसी रेट उनका, वहाँ पे ऑलमोस्ट लोग लिटरेट होते हैं, और हमारा जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी कम होता है। सो बेसिकली आपने देखा वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी काफ़ी है, वहाँ का लिटरेसी रेट अच्छा है, वहाँ की पर कैपिटा इनकम अच्छी है, वहाँ की नेशनल इनकम अच्छी है,
दैट इज़ डेवलप्ड कंट्री। और जिस कंट्री में ये सारी चीज़ें काफ़ी लो होती हैं या कम होती हैं, फैसिलिटीज़ नहीं होती, दैट इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे आप देखिए लास्ट में यूनाइटेड नेशन हैज़ डिफाइंड इट इन दिस वे, डेवलपिंग कंट्रीज आर दोज कंट्रीज हुज पर कैपिटा रियल इनकम इज लेस। हमारी जो डेवलपिंग कंट्री होती है वो ऐसी कंट्री होती है जिसकी पर कैपिटा इनकम जो है वो लेस है कंपेयर टू द USA ऑफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़। किसके कंपैरिजन में? सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनकी पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा कम होती है। ओके, सो द वर्ल्ड बैंक इज़ इट्स डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006। वर्ल्ड बैंक ने जो अपना डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाया था 2006 में, उन्होंने ये मेजर किया था कि जो हमारी डेवलप कंट्रीज़ ऐसी कंट्रीज़ होंगी जिनकी पर कैपिटा इनकम 4,53,000 से ज़्यादा है, और हम डेवलपिंग कंट्री उस कंट्री को बोलेंगे जिनकी पर कैपिटा इनकम 37,000 से कम है। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट आप इस चार्ट पे आइए, दैट इज़ डेवलप एंड डेवलपिंग स्टेट्स ऑफ अवर इंडिया। स्टेट वाइज पर कैपिटा इनकम और नेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2004 और 2005 का दिया गया है प्राइसिंग के अकॉर्डिंगली डेवलप और डेवलपिंग कंट्री के। हमारी जो इंडिया, अभी तक हमने लास्ट चार्ट में कंप्लीट वर्ल्ड के कंट्रीज़ देखे थे हमने, ठीक है, 177 कंट्रीज़ का मेजर लिया था। अभी हम यहाँ पे सिर्फ इंडिया की कुछ स्टेट्स को देखेंगे, उनकी पर कैपिटा इनकम देखेंगे। सो हमारी जो हायरली डेवलप्ड स्टेट है दैट इज़ हरियाणा, उसका जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज़ 32,712। और हमारी जो डेवलपिंग स्टेट है दैट इज़ सबसे कम जिसकी पर कैपिटा इनकम है बिहार। बिहार में कितने हैं? 5,772। हरियाणा के बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की है 30,170। पंजाब की है 30,701। गुजरात की 28,355। केरल की है 27,048। तमिलनाडु की 25,965। कर्नाटका की 23,945। आंध्र प्रदेश की 23,153। वेस्ट बंगाल की 22,497। ये हमारी कुछ स्टेट्स हैं जो हमारे इंडिया की डेवलप्ड स्टेट्स हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, ये हमारी कुछ डेवलपिंग स्टेट्स हैं, मतलब जिनकी पर कैपिटा इनकम कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा लो है। और सबसे ज़्यादा लो जिसकी है दैट इज़ बिहार, 5,772। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर आप लोगों को इस स्टेट में चार्ट में आपको यहाँ ऊपर चार्ट में हमारे इंडिया की कुछ स्टेट्स को दिया गया है जो इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। बट अगर हम सिर्फ इंडिया का देखें तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स डेवलप्ड भी हैं, जो स्टेट्स मैंने आपको लेफ्ट साइड ऑफ चार्ट बता दी, एंड कुछ स्टेट्स हैं जो डेवलपिंग है दैट इज राइट साइड इन द चार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी होप सो कि आपको डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। Among the developed states at the top position in Haryana on the basis of per capita income, while among the developing state per capita income of the state Bihar is lowest one। मैंने आपको बताया अगर हम देखें तो हमारा जो टॉप पोजीशन पे आता है हरियाणा पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे, और हमारा जो बिहार है वो सबसे उसकी पर कैपिटा इनकम सबसे लो है, तो वो लोवेस्ट डेवलपिंग स्टेट्स में आता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।